आज भी अभी वर्तमान में भी देखा जाए, इसके इधर अगर देखा जाए तो कांग्रेस हम फैला रही है लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करना चाहती है। क्या कहेंगे? पूरा देश इस बात की हकीकत को जान चुका है और जो संसद में 2 दिन की बहस हुई, उस बहस में आजाद भारत के तारीख से लेकर के 2024 की तारीख तक पूरा इतिहास, पूरा लेखा जोखा देश की जनता के सामने पहुंच गया और एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे सामने आए जिनके बारे में देश के लोगों को पता नहीं था। अब उसकी हकीकत भी जब देश के सामने आई तो पता लग गया कि भाई सचमुच भारत के संविधान को कलंकित करने का काम एक सुनियोजित साजिश के चलते किस पार्टी ने किया। चाहे वो कोई भी उदाहरण देखो, 75 की इमरजेंसी का उदाहरण देखो आप, 84 में सिखों के कत्लेआम का मामला देखो आप, संविधान में जितने अधिकार राज्यों को दिए गए थे, धारा 356 का जितना दुरुपयोग उनके जमाने में हुआ, अपने सुविधा के अनुसार कांग्रेस ने संविधान को संशोधन करती रही और संशोधन भी ऐसे ऐसे मामलों में संशोधन हमने भी किया है। तो हमने क्या किया? हमने गरीबों की जिंदगी बनाई, सोशल जस्टिस दिया, पिछड़ी जाति के लोगों को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, उनके आयोग को हमने गरीब वर्ग के जो बच्चे थे गरीब उच्च वर्ग के, उनको 10% आरक्षण मिले, इसके लिए संविधान में संशोधन किया। हमने नगरीय निकायों को शक्ति देने के लिए वो किया। हमने संविधान में संशोधन किया जो गैर उपयोगी जो कानून थे उनको बदलने का। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया, लेकिन हमने कभी अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी प्रश्न नहीं उठाया और उन्होंने हमेशा यही किया, कभी प्रेस की आजादी को खत्म किया जाए तो कभी लोगों को बोलने की आजादी खत्म कर दी जाए और इसमें तमाम तरह के संशोधन लाने का काम उन्होंने संविधान में किया। और भारत के अंदर जितना बड़ा ये आपातकाल लगा करके जो उन्होंने कुठाराघात किया था संविधान के ऊपर, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, कई लोग तो बेचारे जेल में थे और उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो उसको वो अंतिम दर्शन करने नहीं आ पाए। न जाने कितनी बेटियों के विवाह में पिता नहीं पहुंच पाया, न जाने कितनी भाइयों की कलाई सूनी रह गई। आप सोच सकते क्या गुनाह था उनका? एक अदालत का निर्णय आया, आप स्वीकार कर लेते, इस्तीफा दे देते, आप चले जाते देश में फिर से लोकतंत्र के चुनाव में, क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहनी चाहिए। संविधान से ऊपर आपने अपने आप को मान लिया कि हम सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आपने खारिज किया। साहिबानों के मामले में क्या हुआ? हमने संविधान में संशोधन किया 3 तलाक के लिए, 3 तलाक को प्रतिबंधित किया। हमने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया है। आज जाके कश्मीर में देखा जा सकता है कि भारत अखंड भारत बन चुका है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हम तथ्यों के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जो संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं तो उनकी भी कलई खुल गई। उस संविधान की किताब में कुछ भी नहीं था, लिखा था कोरे कागज थे, पन्ने थे, उनको पता ही नहीं है। जो तो बाद में सब पता चला कि ये तो जो कोरे कागज दिखा रहे हैं वो भी कलई खुल गई। वो संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा उसको कमजोर करने का प्रयास किया हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। गांधी जी के समानता के सिद्धांत को हमारी पार्टी स्वीकार करने वाली है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, गांधी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? जो काम कांग्रेस की सरकारों को करना चाहिए था वो सारे काम हमारी सरकार ने किया। आज गरीबों को इतना बड़ा हक किसने दिया? क्या गरीब को अपने बुनियादी जरूरतें पूरे करने का अधिकार नहीं था? संविधान में क्या था? बाबा साहब ने यही तो कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि ये संविधान इसलिए बना है ताकि गरीब से गरीब आदमी पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम कर सके। हमारे देश में तो बहुत सारी दिक्कतें थी ना। यह संविधान नहीं आता तो हमारा देश तो इस तरह था कि भाई
कुछ लोगों को तो छाता लगाने का अधिकार नहीं, जूता पहनने का अधिकार नहीं, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, तिलक लगाने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। लेकिन आज ये भारत के संविधान ने हमको जो ताकत दिया बराबरी का, हमारे धर्म की स्वतंत्रता है, हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, सर्वधर्म संभाव है हमारे देश का, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह से आत्मसात किया है। तब हम कहते हैं कि संविधान हमारा स्वाभिमान दिवस है, संविधान हमारा स्वाभिमान है। हम स्वाभिमान के साथ संविधान को आगे लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस दोषी है और इस अभियान को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अब जनता से संवाद करेंगे, जनता को इनकी हकीकत बताएंगे कि इन्होंने सरकार में रहकर के किस तरह से अत्याचार किया है, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए बाबा साहब के सपनों को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया था इन लोगों ने। आज बाबा साहब के 5 तीर्थों को हमने बनाया। कांग्रेस ने इतनी हिम्मत नहीं कर उनको कभी भारत रत्न नहीं दिया। गैर कांग्रेस की सरकारें आई तो उनको भारत रत्न मिला। जिस आदमी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा था, उनको भी भारत रत्न दिया। तो जब कांग्रेस की सरकार चलेगी तब उनको 5 तीर्थों को हमने बनाया बाबा साहब के सपनों को बनाने का काम तो हमारी सरकार ने किया, हमने किया और अब हमें दोषी कह रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये कहानी है पूरी कांग्रेस की।